हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक और वैकेंसी का अपडेट लेकर के हम आए हैं। एसएससी 10+2 सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 में इसके आवेदन 1 फरवरी से चालू हो जाएंगे। ठीक है, 1 फरवरी से इसके आवेदन यानी कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और कितनी पोस्ट है? लगभग 5000 पोस्ट है इसमें, लगभग समथिंग, है ना। तो आप सोचिए, अच्छी खासी पोस्ट। अगर आपको अंग्रेजी बढ़िया आती है तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और बेहतरीन से आप तैयारी करिए इसकी। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं इसमें शुरू करते हैं क्या क्या आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये आपको बताएंगे। स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, पोस्ट कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज कब से है, इसके अलावा एडमिट कार्ड कब से आएंगे और फीस कितनी रहेगी, ये सब चीज़ें के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 5000 वैकेंसी है, लेकिन टोटल अगर 5000 कुछ 4800 वैकेंसी 4893 वैकेंसी टोटल आएगी इस बार 2022 में। ठीक, और यहाँ पे देखिए कौन कौन पोस्ट है। एक एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट की और डीईओ। ठीक है, तो इसमें एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट और डीईओ की, एलडीसी की आएंगी 1269 और 3,598 इसकी है पोस्टल असिस्टेंट की, और डीईओ की 26 टोटल मिला करके 4893 वैकेंसी यहाँ पर आएगी। ठीक, क्लियर। तो डेट कब से चालू हो जाएंगे इसके फॉर्म? तो नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आएगा। 1 फरवरी से इसके आवेदन चालू हो जाएंगे 2022 से, और अंतिम डेट जो है वो 7 मार्च है। 7 मार्च 2022 तक हम इसके फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, आपके पास 12th होना चाहिए। 12th आप पास आउट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जबकि जो ये लास्ट वाली पोस्ट है डीईओ, ठीक है, इसके लिए आपके पास 12th जो है वो साइंस से होना चाहिए। ठीक, क्लियर। एज कितनी है? तो एज 18 से 27 वर्ष के बीच यहाँ पे काउंट की जाएगी। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पे छूट का प्रावधान है, जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चलेगा। जनरली एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट रहता है। क्लियर। इसके अलावा फीस जो है यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस जो है वो लग जाएगी जनरल ओबीसी के लिए। जबकि एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो फीस है वो एकदम निःशुल्क है, आप भर सकते हो। केवल आपको कैफ़े वाले को फीस देनी पड़ेगी। सिलेबस क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेसर क्या है, प्रोसेस क्या है इसमें, इसको देख लेते हैं। तो सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस ये पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 टायर में एग्जाम होता है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड। तो टायर फर्स्ट में क्या होता है? तो टायर फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। टायर टू में क्या होता है? तो टायर टू में आपको मेन रूप से एक निबंध लिखना होता है टायर टू में, और टायर थर्ड में आपको नॉलेज ली जाती है कंप्यूटर की, तो आपको टाइपिंग वगैरह ये सब आपका होता है। तो टायर फर्स्ट में देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। टायर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी एग्जाम होता है। आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। 60 मिनट में आपको लगभग 100 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 100। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टायर फर्स्ट में आपका पहला कौन सा आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, सीबीटी एग्जाम होता है। टायर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर, हिंदी या अंग्रेजी में आपको निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, ये पेन और पेपर मोड का होता है, यानी आपको पेन और पेपर की सहायता से लिखना होता है। इसके अलावा टायर थर्ड में स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड में आपको टाइपिंग की कितनी नॉलेज है उसके बारे में आप उसका टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट के लिए होता है जहाँ पे जरूरी हो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं सिलेबस फर्स्ट, टायर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो टायर फर्स्ट में आपका पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन ही 50 मार्क्स हो जाएगा। अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन 50 मार्क्स हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित के 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस यानी जी के 25 क्वेश्चन 50 मार्क का टोटल मिला करके 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट में आपको इनको सॉल्व करना होता है। कितने मिनट में? 60। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, समय आपको 1 घंटे दिया जाएगा और 1 घंटे में क्वेश्चन करने हैं, उसी के हिसाब से कट ऑफ तय की जाती है। जब आप इस पहले टायर को क्रॉस कर लेंगे तो आपको टायर 2 में भेजा जाता है, और टायर 2 में आपसे क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा जाता है। वहाँ पे निबंध दिया जाएगा और लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं टायर 2 में क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है। तो आपको 200 से 250 के बीच शब्दों का निबंध दिया जाएगा, या इसके साथ ही साथ और क्या दिया जाता है, 150 से 200 के बीच लेटर या लिखना होता है। तो 2 चीज़ों की यहाँ पे तैयारी की जाती है, ये पूछा जाता है। और इसमें जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है। ठीक, 100 नंबर में आपको 60 नंबर लाने होते हैं, यानी ये वाला पास करने वाला होता है एग्जाम। 100 में आपको 60 नंबर, सॉरी 100 में आपको इसी के हिसाब से हमने 33% अंक लाने हैं, थोड़ा गलत बोल दिया हमने। 33% अंक आपको यहाँ पे लाने हैं। ये 33% हर हाल में आपको मार्क्स लाने हैं। अगर कम इससे लाओगे तो आप इस टायर 2 से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, ये वाला पेपर जो है ये
30% मार्क्स लाओगे तो आप इसको क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। बाकी इसमें समय 1 घंटा दिया था, 1 घंटे में आपको ये लिखना है निबंध वगैरह, है ना। फिर उसके बाद जो विद्यार्थी टायर 2 को क्रॉस कर लेगा उसके लिए टायर 3 होता है, और टायर 3 में कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर क्या है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे दिया है DEO की डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे टाइपिंग है, ठीक है। और LDC क्लर्क के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होती है। अंग्रेजी की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये टाइपिंग वगैरह आप क्रॉस कर लेंगे तो तीनों अगर आपने टायर कंप्लीट कर लिए तो बढ़िया सी आपको एक जॉब मिल जाएगी। और ये कि बहुत ही बेहतरीन भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आपको जॉब मिलती है, बढ़िया सैलरी रहती है सबकी अलग अलग, और ठीक है, इस तरीके का ये वैकेंसी है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक। तो अगर आप अपना फॉर्म 1 फरवरी से चालू हो जाएंगे, आप चाहो तो अपना उसमें फॉर्म भर सकते हो। और इसके लिए आपकी तैयारी इसकी कैसी करनी है, इसका पिछले साल कट ऑफ क्या था, सबके लिए अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। इसके लिए हम आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, पिछले साल कट ऑफ कितना था, एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होगा, ये सब चीज़ें के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप कमेंट कीजिए। इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे और हो सकता है आपको इससे जो चैनल में सहायता मिल सकती है आप वो बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।